और अब बात करते हैं अमरनाथ में मची आसमानी तबाही की। 40 जिंदगी की तलाश जारी है। भोले के भक्तों को बचाने का मिशन। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। संकट में जान, देवदूत बने जवान। हर जान को बचाने का अभियान। त्रिनेत्र से एक एक जिंदगी की तलाश। संकट काल में पाताल की पड़ताल। बचेगी जान, भक्तों को मिलेगा वरदान। अमरनाथ हादसे में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है और हादसे के बाद अभी भी 40 से 50 लोग लापता हैं। रडार की मदद से मामले में जिंदगी को तलाशा जा रहा है और आप देख रहे हैं यही वो रडार है जिसके जरिए ये देखा जा रहा है कि 2 से 3 मीटर नीचे जो पूरा मलबा फैला हुआ है उसके नीचे कोई जिंदगी बची है या फिर अगर कोई शव पड़ा है तो उसे भी बाहर निकाला जा सके। तो इसी रडार के जरिए अब एक एक जिंदगी की तलाश की जा रही है और साथ ही जिन्होंने अपनों को खोया है 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से 2 दिन से जो हमारे जवान हैं नॉन स्टॉप बिना रुके बिना थके लगातार खराब मौसम में भी बारिश में भी इसी तरह से एक एक इंच जमीन की तलाश रहे हैं और कोई जिंदगी बची है तो उसे बाहर निकाला जाए और अगर कोई हमें छोड़कर चला गया है उसके शव को भी उसके घर तक पहुंचाया जाए। यही जद्दोजहद है इस वक्त हमारे जवानों की और इसके लिए जो खास इक्विपमेंट लाया गया है इसे वॉल रडार कहते हैं और डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया था। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस है उसमें किया जाता है, लेकिन आप देखिए कि वो इस यहाँ पर भी कितना कारगर साबित हो रहा है क्योंकि नीचे आप देखते हैं जो मलबा फैला हुआ है वो करीब 2 से 3 मीटर बताया जा रहा है मलबा इसमें फैल गया है और अगर फीट में देखेंगे तो 4 से 5 फीट बताया जा रहा है कि मलबा फैला हुआ है। अब उसे हटाने के लिए या फिर वहाँ पर एक एक जिंदगी को तलाशने के लिए या फिर कोई अगर बॉडी है तो उसको निकालने के लिए रडार की मदद ली जा रही है और देखा जा रहा है कि कहीं कोई नीचे दबा तो नहीं है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अमरनाथ में जल प्रलय आया और किस तरह से यहाँ पर इसने कई जिंदगियों को अपने चपेट में ले लिया। 16 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन मौके पर जो सेना के लोग मौजूद थे उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बचाई है। इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अमरनाथ में मौजूद है। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 40 जिंदगियों को बचाने का अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इस समय अमरनाथ के इस पवित्र गुफा के आसपास जारी है। भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उसके अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढ निकाला जाए और इसमें आधुनिक इक्विपमेंट्स की पूरी मदद ली जा रही है। ठीक सामने इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और साथ में एनडीआरएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं, सीआरपीएफ, वो इस पूरे एरिया में डिप्लॉयड है और सर्च के साथ साथ जहां पे हेवी बोल्डर्स आए थे, जो बड़ा पैसेज जहां से क्लाउड बर्स्ट होने के बाद सीधा बहाव के तौर पर आया और फिर उसके बाद यहां से उन्होंने इस हैवी बोल्डर को अब निकालना की शुरू कर दिया है ताकि अंदर कोई यहां पर बॉडी ना हो। वहीं दूसरी तरफ यहां पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि डिटेक्ट किया जाए। उसके साथ साथ यहां पर जो ग्राउंड डिटेक्शन रडार है उसकी मदद ली जा रही है और उससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर एक्टिविटीज हैं, हलचल है। 2 मीटर तक इजीली ये सेंसर सेंस कर लेता है। हालांकि अभी इसे स्टार्ट किया गया है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार कोशिश में जुटे हैं क्योंकि इस जगह पर कुल मिला के करीबन 12 से 14 फीट तक का मलबा है और यहाँ पर जो लंगर था वो पूरा वॉश्ड आउट हो गया। उसके अलावा जो यहाँ पर जो बाकी हर्ट्स बने हुए थे करीबन 20 से 30 की संख्या में, वो पूरा वॉश्ड आउट हो गया। इस समय जो ग्राउंड रडार है उसका इस्तेमाल करते हुए, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना इस समय अपनों को अपनों से मिलाने की एक कोशिश में लगातार अलग अलग कार्रवाई कर रही है और यहां पर इसके जरिए देखा जा रहा है कि अंदर कोई हलचल है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा जो यहां पर हैवी बोल्डर्स है उनको ब्रेक किया जा रहा है। स्निफर डॉग्स और एवलांच रेस्क्यू
जो डॉग्स या फिर स्निफर डॉग्स हैं वो स्निफ कर रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं। इन्होंने ही करीबन 14 बॉडीज को आइडेंटिफाई किया, लोकेट किया और फिर उसके बाद यहां पर बॉडीज रिकवर की। यहां तक कि यूएवी के जरिए भी इस पूरे एरिया को मैन किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही तेज बहाव आया तो उसके बाद जहां यहां पर मलबा आया तो उसके साथ साथ एक नीचे भी एक नैरो एरिया बना, जिसके बाद से चुनौतियां बढ़ गई। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजपूत हैं। सर, कितनी मुश्किलें इस समय तक है, क्योंकि इन 40 लोगों को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और इस समय जॉइंटमैनशिप दिखाई दे रही है आपके लीडरशिप में? मनीष, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन हमारे ट्रूप्स, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, सीआरपीएफ के हों, आईटीबीपी के हों, बीएसएफ के हों या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हों, सब कंधे से कंधा मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ की टीमें पूरी लगी हुई हैं मलबा हटाने में। आप यदि पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे इंडियन आर्मी की पूरे जवान लगे हुए हैं मलबा हटाने में। इस वक्त सारी टीमें जो भी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो रडार हो जो कि ग्राउंड बेस्ड बॉडीज को डिटेक्ट कर सके, चाहे वो पेंजोर ड्रिल्स हो जो कि हैवी रॉक्स आई हुई हैं उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो गर्डर्स कटिंग के लिए ब्लेड्स हो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।